आज का अपना टॉपिक है वायरस क्या है, ये कोरोना क्या होता है, अब ये ओमिक्रॉन क्या है। चलो शुरुआत करते हैं। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आज का हमारा ये मोटा सा टॉपिक है जिसके 3 सब टॉपिक है जो हम समझेंगे। करें शुरू अपन? चलो पहला क्वेश्चन है वायरस क्या है। किसी को कुछ पता है इसके बारे में? किसी को भी नहीं? चलो कृष्णा राम ने बताया कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। चलो ये भी पॉइंट सही है। मारवाड़ी में कहावत है कि होरो जिमाइडोम दोरो ठोकड़ो, हमेशा याद रहे। आया ना? एक नयो पॉइंट अभी हमको जोड़ो कि होरो जिमाइडो दोरो ठोकड़ो और बिना परीक्षा पास कराएगा, हमेशा याद रहे। वैसे ये टॉपिक मैंने इसलिए दिया क्योंकि पर्सनली मुझे अधिकांश स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए व्हाट्सएप के थ्रू, या कुछ स्टूडेंट मिले कि सर आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो दो टाइप के स्टूडेंट मिले। एक टाइप के ऐसे स्टूडेंट हैं सर कि हम इनके बारे में जानना चाहते हैं, खास करके जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इनके बारे में बताओ। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं सर जिसने हमारी बल्ले बल्ले करवाई, होली से लेकर दीपावली तक जैसे हमारी छुट्टियां करवाई, बिना परीक्षा दिए हमें 2-2 साल पास करवाया, हम उसके बारे में भी जानना चाहते। पहलू दो है लेकिन दोनों का रिजल्ट एक है, मोटा मोटा सा हम ये जानेंगे। करें शुरू अपन? वायरस मोटा मोटा सा अपन समझते हैं कि वायरस होता क्या है। वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु। क्या? विषाणु। विषाणु का तात्पर्य है विष के अणु या पॉइजन या जहर के अणु। अणु से समझते मॉलिक्यूल, अपने आप से जो अणु होते हैं वो किसके होते हैं? विष के। जैसे टोल्ड वायरस का मतलब भी समझे तो उसका मतलब होता है पॉइजन। क्या होता है? पॉइजन। अब हम रासायनिक दृष्टि से देखें तो वायरस क्या होता है, तो इसके लिए बोला जाता है कि आनुवंशिक पदार्थ के खंड, आनुवंशिक पदार्थ मतलब या तो डीएनए या आरएनए, आनुवंशिक पदार्थों के खंड जो चारों ओर से प्रोटीन से घिरे हुए होते हैं, मतलब छोटे छोटे से कण होते हैं। वैसे नग्न आंखों से क्या अपन इसे सामान्य सूक्ष्म दृष्टि से भी नहीं देख सकते। नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उन्हें हम सामान्य सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन वायरस के लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उससे ही हम इसको देख सकते हैं। साधारण जो सूक्ष्मदर्शी होती है उससे हम इसको देख नहीं सकते। मतलब मोटा मोटा सा ही छोटे छोटे से कण होते हैं, और दो ही चीजें होती है इसमें, केंद्रक में या बीच में छोटे कण होते हैं आनुवंशिक पदार्थ के जो चारों ओर से लपेटे हुए होते हैं प्रोटीन से। मोटा मोटा सा आपको वायरस के बारे में बोला जाता है, आप बोलोगे सर ये वायरस अपने आप में प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ दोनों का एक मिक्सचर है। अब आनुवंशिक पदार्थ की बात करूं, वैसे मैं जनरली आपको पहले भी बता चुका हूं, आनुवंशिक पदार्थ का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हो। इसमें भी मोस्टली दो, एक डीएनए और एक आरएनए। जो वायरस होते हैं इनमें अधिकांश जो आनुवंशिक पदार्थ या न्यूक्लिक एसिड की बात करो वो अपने आप में होते हैं आरएनए। क्या होते हैं? आरएनए। कुछ ऐसे भी वायरस है जिसमें डीएनए भी पाए जाते हैं। अब आरएनए की बात करूं, आरएनए अपने आप में खुद की एक सिंगल लड़ी होता है, यानी सिंगल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। हमारे अंदर जो पाया जाने वाला डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है ये डबल या 2 लड़ी का होता है। कितनी लड़ियां बनी होती है इसमें? तो वैसे क्लास 12 में आपको इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाएगा, लेकिन मोटा मोटा सा बड़ा समझते हैं कि आपको वायरस के बारे में बताया पूछा जाए तब आपको बताना है कि सर आनुवंशिक पदार्थ के खंड होते हैं जो चारों ओर से प्रोटीन से घिरे हुए होते हैं। मोटा मोटा सा वायरस यही होता है। और भी इनके बारे में बोला जाता है कि सर ये सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी होती है। इसका मतलब क्या? चलो मेरे हाथ में एक डेस्टर है, क्या इसको क्या बोलोगे? डेस्टर बोलोगे। एक डेस्टर है, एक और मैं खुद हूं। अब हम दोनों में आपको सजीव कौन दिख रहा है? निर्जीव डेस्टर। इसका मतलब वायरस इन दोनों को जोड़ने का काम या जोड़े रखने का काम, वो कैसे? यदि मैं एक सिंपली वायरस की बात करूं, मोस्टली बोला क्या जाता है सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी, मतलब दोनों को जोड़ रहा है। अब अपन इस बात को समझे, एक प्रयोगात्मक रूप से समझे। यदि वायरस इसके ऊपर बैठा है, यदि वायरस
इसके ऊपर बैठा है, उस अवस्था में वो मरा हुआ होगा। क्या होगा? अब मैंने इसके ऊपर हाथ घुमाया और वायरस आया मेरे हाथ के ऊपर, फिर मेरी किसी एक कोशिका के अंदर चला गया, उस समय ये क्या हो जाएगा? जीवित। ये इसकी पर्टिकुलर एक खासियत होती है, इसलिए बोलते हैं मतलब निर्जीव वस्तु के ऊपर ये होता है तब ये निर्जीव होता है, लेकिन जब इसे जीवित कोशिका मिल जाती है तब ये क्या हो जाता है? सजीव। इस कारण से हम बोलते हैं निर्जीव और सजीव के मध्य की क्या बोलते हैं? योजक कड़ी। अब देखो वायरस के बारे में पर्टिकुलर ये था। अब हम जाने कि ये कोरोना क्या होता है। नाम सुना है कोरोना? सर सुना है, इसने हमारी बल्ले बल्ले करवाई, आया ना? बल्ले बल्ले कराई, मतलब कौन बोला बल्ले बल्ले करवाई? देखो स्थितियां दो बनती है, वैसे वास्तविकता देखे तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आया ना? हेड और टेल। वैसे अपन कोरोना की बात करें, पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, मैंने कल भी बात रिपीट की, आज भी कर रहा हूं, इसने बहुत से परिवार से उनके सदस्य छीने हैं। कुछ ऐसे व्यवसायी या बिजनेसमैन थे जो पर मंथ लाखों में रुपए कमा रहे थे, वो रोड के ऊपर आ गए और अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था गिरी है। अब अर्थव्यवस्था होती क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि हाँ पूरी गवर्नमेंट आएंगी, इकोनॉमी गिरेगी, लेकिन किसी को साफ रूप से कुछ पता है। इसके अलावा और भी देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो जिनको इतना नॉलेज नहीं है इस बीमारी के बारे में, वो तो खुश होते हैं। मुझे अभी स्टूडेंट मिलते हैं, कुछ कमेंट आते हैं, खास करके कल कुछ स्टूडेंट पर्सनली मुझे कमेंट किया कि सर तीसरी लहर कब आएगी, उसके इंतजार में, उसके इंतजार में। क्यों इंतजार में? क्योंकि मरे भले कहीं भी जाए लोग, लेकिन हम पास होने चाहिए। कुछ है स्टूडेंट, हालांकि ऐसी साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे होते कब तीसरी लहर आ जाए, हमारे बल्ले बल्ले हो जाए, बिना परीक्षा दिए हम पास हो जाएंगे, 10वीं की बोर्ड हमारे हो जाएगी, फिर गाड़ी का लाइसेंस बनाना और कुछ करना कुछ नहीं। तो ऐसी आप साइकोलॉजी न बना के रखें। आप कोशिश ये करें कि हम कोई भी एग्जाम हो, भले 10th का हो, भले 11th का हो, 12th का हो, हम अपने दम पे उसको पास करेंगे। यदि आपको हर साल प्रमोट किया जाए, चलो आप पास होते जाओगे, लेकिन जो आपसे सीनियर है, जो 12th कर चुके, आखिरकार आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम देने, अब सीधे बिना पढ़े प्रमोट हो रहे, इसका मतलब मैं मानता हूं 1 साल में जो आप बिना पढ़े प्रमोट हो रहे हैं, जो आपसे सीनियर है, जो 12th कर चुके, आप उनसे लगभग 2-2, 3-3 साल पीछे जाओगे। इसका मतलब मन में ये साइकोलॉजी बनाओ मत कि कब कोरोना आए, कब हम पास होए। मतलब आपके पास के लिए आप दूसरे लोगों को देखो, लोग मर भी रहे, खासकर आप देहाती जो मजदूर है, अपने मारवाड़ी बोले कि कमठेरो गांव में जो करे देदरी मजदूरी करे, सामने जो रुपया 400-500 मिले तुम्हारे घर आ रहे। आप टेम्पो वाले या जो ये छोटी छोटी गाड़ियां चला रहे हैं, इनको भी देखो, टेम्पो वाले दिन भर टेम्पो चलाते हैं, शाम को 400-500 रुपए होते हैं, इससे अपना घर का गुजारा करते। अब बाई चांस तीसरी वेव आ जाती है, क्या भरोसा? राज्य अपने गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लॉकडाउन लगा भी दे, लगाएगी या ना लगाएगी इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। मतलब ऐसी स्थितियां ऊपर वाले से यही, आप जैसे भी मानो, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, उनसे यही दरखास्त करना कि ऐसी बीमारियां न आए। और इसका मोस्टली यही है कि आप दूरी बना के रखें। मुझे अच्छा लग रहा है सब स्टूडेंट्स दूर बैठे और खास करके मास्क पहन के बैठे, आप बार बार हाथ धोए, और इसको आप इतना ढीला भी मत लो इस बीमारी को। रियली कह रहा हूँ, जो सेकंड वेव आई थी, जो डेल्टा वेरिएंट आया था, उसकी तुलना में ये ओमिक्रॉन 8 से 10 गुना खतरनाक है। और खास करके इसके बारे में बोला जा रहा है जो बच्चे 18 से कम है उनके लिए खतरा है। हालांकि अब ये भी पुष्टि नहीं हुई कि जो हमारे जो 18 से प्लस है उनके वैक्सीन जो लगी वो इसके ऊपर कारगर होगी या नहीं होगी, इसकी कोई पुष्टि नहीं। फिर भी आप पूरी सतर्कता से रहे। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ नहीं हो। मैं कभी कभार देखता बिना मास्क में कुछ बच्चे घूम रहे, कहीं जा रहे, कुछ स्कूल जा रहे, कुछ कोचिंग जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अबे गांव गांव बूढ़ी लगन ते देखिए, हम गांव जा बूढ़िया 4 जन बैठा हुआ है, मास्क पहन उड़ा से, वो भी वो पढ़े लिखे नहीं, फिर भी वो डरते हैं इन चीजों से, क्या वर्ष आ ना जाए बीमारी, मेरे हो गए मेरे पूरे परिवार को हो जाएगी। आप भी पढ़े लिखे तो इन चीजों का ध्यान रखो। चलो अपन वापस कोरोना के ऊपर आते हैं कि ये कोरोना क्या है। मोटा मोटा सा समझने का पॉइंट है कि कोरोना अपने आप में एक वायरस का समुच्चय है, एक वायरस की फैमिली है। क्या है? एक परिवार है। अपन नॉर्मल क्या समझते हैं? कोरोना मतलब कोरोना वायरस आया, बीमार करे, मर गया, बुखार आ रहा है, थोड़ी खांसी भी हुई, सांस लेने में दिक्कत हो,
कोरोना का मतलब है ये एक वायरस की फैमिली है। सबसे पहली बार कोरोना आया था 2002 में। कब आया था? 2002। फिर आया 2012 में, फिर आया 2019 में। 2002 और 2012 वाले ने इंसानों के ऊपर पर्टिकुलर का इफेक्ट नहीं डाला। जो 2002 में आया था उसका नाम था सार्स, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो 2012 में आया उसका नाम था शायद EWRS, ऐसा कुछ था, मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके ऐसा कुछ था, जो 2012 में आया। फिर 2019 में आया। सबसे पहले इसकी पुष्टि हुई चाइना के वुहान शहर में। सुना होगा मोटा मोटा सा, जिसे हम बोलते हैं कोविड-19। क्या बोलते हैं? कोविड-19। वैसे वास्तविक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका नाम था SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इसका नाम था। लेकिन वैज्ञानिक को लगा, WHO को लगा कि किसी भी बीमारी का जो संक्रामक है इतना बड़ा नाम नहीं होना चाहिए कि डेली लाइफ में यूज करने वाले लोग इसे बोल ना पाए, इसलिए इसका टिन्ना सा एक छोटा सा सोल्टी नाम रखा, जिसे हम बोलते हैं कोविड-19। क्या बोलते हैं? तो कोरोना एक समुच्चय, लेकिन जो बीमारी होती है उसको कोरोना बोलते हैं, लेकिन होती किसके कारण है? कोविड-19। COVID, सी का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज यानी रोग। 19 यानी 2019 में ये पहली बार आया। चाइना के वुहान शहर में पहली बार आया, फिर वहां से पूरे विश्व में ये फैल गया। जैसे आपके मन में ऐसा क्या आता होगा, भाई कोरोना को कोरोना क्यों कहते हैं, इनका नामकरण कैसे दिया जाता है, क्या है क्या नहीं। वैसे जब हमें इस वायरस को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर या आकृति दिखाई देती है लाइक ए क्राउन। किसके समान? क्राउन नाम सुना आपने? क्राउन हम बोलते हैं मुकुटे को, मुकुटा नाम सुना? मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी से, खास करके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, या इसकी संरचना दिखाई देती है कि क्राउन के समान या मुकुट के समान। इस कारण से बोला जाता है कोरोना या कोविड, क्राउन के समान। दूसरी चीज आप सोच रहे हो सर इसका नाम ऐसे कैसे रखा, क्या है क्या है। वैसे पुराने जमाने में, आज खास करके ये बोला जाता है कि एक कमेटी होती है जिसका नाम है ICTV करके, ऐसा करके, जो वायरस से संबंधित जितने भी नए वायरस खोजे जाते हैं बीमारी से संबंधित, उनका नामकरण कर दी। ये भी WHO के अंतर्गत आती है। लेकिन 2014 में WHO ने ICTV करके इस संस्था को एक लेटर भेजा कि आप किसी भी बीमारी का नाम रखो, वो किसी देश के आधार पर नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, या किसी व्यक्ति विशेष के नाम के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो नाम आप ऐसा रखो जिसमें वो साल भी आना चाहिए जिस साल में वो बीमारी आई है, और शॉर्टली नाम रखो जिसके कारण किसी देश को, किसी मदद को या किसी व्यक्ति विशेष को परेशानी ना हो। पता है, पहले आपने कुछ रोगों के बारे में सुना होगा, कोंगो फीवर। कोंगो अपने आप में एक देश है। यहाँ आपने सुना होगा स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश मतलब स्पेन से संबंधित एक फ्लू है, मतलब जुकाम संबंधी बीमारी। तो पहले ऐसे नाम रखते थे। यदि बाई चांस 2014 में वो लेटर ICTV को WHO ने नहीं भेजा होता तो आज कोरोना का नाम होता, जहां से आया, कहां से आया, चाइना के वुहान शहर से, तो इसका नाम होता वुहान वायरस। क्या होता? वुहान वायरस। और चाइना की इतनी अच्छी किस्मत थी कि भाई नाम उस देश का बदला ही होता। अब मैं कह रहा हूं किसी लोग का नाम है स्पेनिश फ्लू, स्पेन के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, अपन देखते हैं ओह स्पेनिश फ्लू आ रहा है, उनको बुरा ही लगता है। चलो बाई चांस किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे उसका नाम रख लिया कि भाई इसका नाम है साहिल। अब आप वो बीमारी तो लोगों को मार रही, फिर एक आदमी व्यक्ति विशेष आता है आपके पास, आप बोलते हो क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है। ओह तुम वो बीमारी आगे, तो इसका मतलब कुछ अलग ही लगता है। तो WHO ने कहा कि आप इस प्रकार नाम रखो, किसी मजहब को, किसी देश को, खासकर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। शॉर्टली नाम यानी छोटा नाम होना चाहिए, और खास करके आप उसके पीछे एक वर्ष भी लगाओ जब वो आया पहली बार। तो मोस्टली नामकरण इस आधार पे किया जाता है। फिर बाद में एक चीज है, अब ये ओमिक्रॉन क्या लिखा हुआ है? ओमिक्रॉन। इसके बारे में ध्यान दें। देखो वायरस की सबसे तगड़ी और सबसे घटिया बात करें, इसमें एक खूबी होती है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन हमारे शरीर में भी होते हैं। उत्परिवर्तन का तात्पर्य है कि आनुवंशिक पदार्थ में चेंज करना।
आनुवंशिक पदार्थ भले डीएनए हो भले आरएनए हो, उसके अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनके सीक्वेंस को चेंज करना, वो कहलाता है उत्परिवर्तन। हमारे अंदर भी उत्परिवर्तन होते हैं लेकिन वो उतने प्रभावी नहीं होते। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप एक पूरी की पूरी पीढ़ी बदल सकती है। तो वायरस के अंदर साधारणतः जो हम बात करें कोरोना वायरस, उसका एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। इसके अंदर इतनी वायरस की खूबी है कि इसने अपने आनुवंशिक पदार्थ को 50 बार बदल दिया। कितनी बार? 50 बार इसने अपने आनुवंशिक पदार्थ को बदल दिया। यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, बाहर की ओर कुछ कीले निकली हुई होती है जिसे हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इसने उस स्पाइक प्रोटीन को भी 30 बार बदल दिया। मतलब कुल मिला के यही है, जो इनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है वो वायरस के घर का पता है। एक बार तो बोल दिया कि मेरा घर ये है, लेकिन अपन 2-4 दिन के बाद जाते हैं वहां तो कुछ होता ही नहीं, उसने अपना पता वापस बदल दिया। अब मुझे पता है इसका घर ये, मुझे यहाँ जाना है, फिर मैं 2-4 दिन बाद जाता वहां होता ही नहीं। इसका मतलब मैंने जिस आरएनए के लिए और जिस वेरिएंट के लिए मैंने वैक्सीन बनाई है वो उसके ऊपर कारगर हो रही है, लेकिन उसमें 2-4 दिन बाद या 10-15 दिन बाद अपना रूप बदल दिया। अब नए रूप के ऊपर वो कारगर होगी नहीं। मैंने तो पहले वाले के लिए बनाई, तो इसके ऊपर कुछ काम करेगी नहीं। मेन इसके अंदर ये खूबी होती है उत्परिवर्तन की वायरस के अंदर। इस कारण कभी ख्याल भी आता होगा, मोस्टली आप थोड़ा बहुत सोचो तो, कि सर वो साइंस जो आज चंद्रमा तक पहुंच गई, वो साइंस जिसने परमाणु बम हाइड्रोजन बम बना दी, वो साइंस जो लाखों किलोमीटर की दूरी को घंटों में तय करना सिखा दिया, वो इस टिन्ने से वायरस का कुछ नहीं कर पा रहा। ये तो ख्याल आपके अंदर आना चाहिए। छोटा सा वायरस है, इसका कुछ भी नहीं कर पा रही है साइंस। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, इसकी एक प्रवृत्ति होती है जिसे हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? ये अपना रूप बदल देता है, बहुरूपिया, कभी वो बन जाता है कभी वो बन जाता है। अब जो नया रूप आया उसका नाम है ओमिक्रॉन। क्या? ओमिक्रॉन। सबसे पहला रूप था उसका नाम था अल्फा। वैसे इसका जो ओमिक्रॉन है ये ग्रीक भाषा का नाम है। कैसा? ग्रीक भाषा के अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, साई, न्यू, म्यू, ओमिक्रॉन। इसका मतलब जो कोरोना का पहला वेरिएंट आया था, वेरिएंट मतलब जो नया पहला रूप आया था, वो आया था यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के अंदर आया था, जिसका नाम रखा अल्फा। क्या रखा? अल्फा। फिर दूसरा आया बीटा, फिर गामा, दूसरी लहर जिसके कारण हुई थी डेल्टा, उसका पहला वेरिएंट हमारे देश भारत में आया था। अब चलो यहाँ पर नया जैसे वेरिएंट आया तो भारत वालों ने, डॉक्टरों ने बोल दिया WHO को कि कोरोना का एक नया वेरिएंट हमारे यहाँ आया है जो आज तक पहले किसी देश में था ही नहीं। फिर WHO उसका नाम बंद कर दी। अभी जो आया है नया वेरिएंट, तो जैसे अफ्रीका के अंदर नए वेरिएंट के केस आए, उन्होंने WHO को जानकारी दे दी कि एक नया वेरिएंट आया है, फिर उन्होंने इसके आधार पर इसका नाम कर दिया। अफ्रीका में पहला वेरिएंट आया शायद 26 नवंबर 2021 को। इसका नाम क्या रखा? ओमिक्रॉन। अब देखो, पहले का नाम था अल्फा, दूसरे का बीटा, तीसरे का गामा, सेकंड वेव वेरिएंट डेल्टा में था, कोरोना डेल्टा वेरिएंट। अब उसके बाद ओमिक्रॉन आया, लेकिन हम इसके बाद देखें दो और शब्द थे। डेल्टा के बाद आना चाहिए था न्यू। क्या आना चाहिए था? न्यू। न्यू के बाद जो नया वेरिएंट आता वो होता शी। XIC बोलो भले G बोलो, लेकिन WHO ने क्या कर दिया? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा के बाद दो शब्द खाली सीधा किसके ऊपर आ गया? ओमिक्रॉन। अधिकांश बुद्धिजीवी बोल रहे हैं कि जो WHO है वो शायद चाइना के ऊपर पल बढ़ रहा के रहे, वास्तविकता नहीं कि चाइना ने क्या किया भाई, चाइना उसको फंडिंग ज्यादा देता है। हूं के जिकेरा करे के जिकेरे खावा लोन कर दावा की रेरा के कावत की जो कौन, मतलब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा है, फिर न्यू होना चाहिए था, फिर शी होना चाहिए। लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? शी जिनपिंग। नाम सुना आपने? इसका मतलब क्या भरोसा, जो नया वेरिएंट आएगा सी, उसके कारण चाइना वालों को परेशानी हो, लोग ऐसे बोलते हैं शी इसने तो खिलाया, इसने खिलाया। इसका WHO ने उन दोनों को हटा दिया और सीधा क्या लेके आ गया? ओमिक्रॉन। तो ये भी एक रीजन है। वास्तविकता ये भाई होना नहीं, यदि ओमिक्रॉन नहीं आता तो न्यू होता। क्या होता? न्यू। उसके बाद नया वेरिएंट आता, वो आना चाहिए, वो क्या होता? शी। शी से लोग मीम बनाते, शी जिनपिंग यही लाया बीमारी, ऐसे 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 करके। तो मतलब अब WHO में पहले की जैसी पारदर्शिता नहीं रही। यहाँ पर्टिकुलर WHO मतलब पूरे वर्ल्ड की एक स्वास्थ्य संबंधी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है, जिसके आधार पर जो बड़े बड़े डिजीज होते हैं उसके संदर्भ में वही बताती है। तो वैसा कुछ रहा नहीं। अब इसकी और बात करें ओमिक्रॉन की और बात करें अपन 5 मिनट।
ओमिक्रॉन की ओर अपन बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टि से इसका एक और स्ट्रैंड है। अभी अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, ओमिक्रॉन, क्या बोले, ओमिक्रॉन। यदि इसका वैज्ञानिक शब्दावली से दुखे तो इसका नाम होता है B.1.529। क्या नाम है, B.1.1.529, जो इसके स्ट्रैंड का वैज्ञानिक रूप से नाम क्या है ये। कुल मिलाकर इसके लक्षण क्या है, जो अफ्रीका में 1-2 स्टार्ट में केस आए थे, उन्होंने WHO को बोला कि जो नया जो ये स्ट्रैंड है इसके लक्षण है हल्का सा स्टार्ट में फीवर आना और शरीर में ज्यादा थकान रहना। अभी भारतवर्ष में 2 दिन पहले अपने इंडिया में केस आए कर्नाटक के अंदर, एक 46 साल का और एक 67 ईयर के, 2 जने हुए। जो 46 साल का व्यक्ति वो डॉक्टर है, क्या डॉक्टर है, प्रॉपर्ली उसके 2 वैक्सीन लग चुकी है, फिर भी उसे ये हो गया। तो आप सचेत रहो, बार बार हाथ धो, 2 गज की दूरी बना के रखो, और मास्क तो वैसे जरूरी है, घड़ी घड़ी धोया करो ये मास्क का, हल्के में लो मत ये बीमारी में। तो मोटा मोटा से ये है। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में अपन लिख लेते, लिखना भी जरूरी है, कभी तो आप भूल जाओगे, लिखे अपन। चलो इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, वायरस क्या है, तो इसके बारे में पहले लिखते हैं अपन। चलो लिखो, आप नहीं लिख रहे हो, वायरस क्या, तब आप क्या लिखोगे, सिंपली देखो, वायरस को अपन हिंदी बोलते हैं विषाणु, क्या बोलते हैं, विषाणु। विषाणु का मतलब होते हैं विष का अणु, क्या प्लस विष प्लस अणु। वैसे वायरस का मतलब भी होता है पॉइजन, क्या मतलब होता है, पॉइजन। पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर। यदि हम रासायनिक दृष्टिकोण से बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसे आनुवंशिक पदार्थ, ऐसे आनुवंशिक पदार्थ जो आनुवंशिक पदार्थ में कौन होंगे, यहाँ डीएनए या आरएनए, जो हमारा जो अपन वर्तमान में कोरोना कर रहे हैं, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, आरएनए। कौन सा, सिंगल स्ट्रैंड यानी एक लड़ी वाला। ऐसे आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए या आरएनए, खास करके वायरस के अंदर आरएनए होता है। ऐसे आनुवंशिक पदार्थ के खंड यानी टुकड़े जो चारों ओर से प्रोटीन से घिरे होते हैं, दिख रहा है ये, जो प्रोटीन से घिरे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। सिंपली देखो, आप यहां समझो, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए में बोल रहा हूं, सिंगल स्ट्रैंड का ऐसा है, ये आरएनए और चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, प्रोटीन से, किससे, प्रोटीन। और इसके ऊपर कुछ छड़ाकार आकृति होती है ऐसी बनी हुई, जिसे हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या बोलते हैं, स्पाइक प्रोटीन। वैसे जो वायरस के जो चारों ओर ये प्रोटीन का आवरण होता है इसे बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। और जिन्हें ये छोटे छोटे खंडों से मिला होता है उसे बोलते हैं उस आवरण को बोलते हैं कैप्सिड। जो कैप्सिड छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं कैप्सोमियर। तो बाहर को ये देख रहे हो आप, इसे हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या बोलते हैं, स्पाइक प्रोटीन। जो हमारी वैक्सीन होती है वो वैक्सीन इसे खंडित करती है, इन्हें तोड़ने का काम करती है। अब ये आवरण आप देख रहे हो, ये है प्रोटीन का आवरण। किसका, प्रोटीन का आवरण। ये अंदर की ओर देख रहे हो, ये है इसका आनुवंशिक पदार्थ। क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ में भी कौन सा, कोरोना वायरस में कौन सा पाया जाता है, एसएसआरएनए। ये आपको ध्यान रखना है। एसएस का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंड। वैसे आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये इसकी होती है स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत ये लिख लो, लिख लिया।
आया ना? चलो वेरी गुड, वैसे स्क्रीनशॉट ले लोगे आप। चलो ये था थोड़ा बहुत वायरस के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या था? अब अपन जानते हैं थोड़ा बहुत कोरोना। एक और लाइन लिख लो वायरस की, जो इसके नीचे लिखा वायरस को सजीव और वायरस को निर्जीव और सजीव कैसे लिखो? वायरस को निर्जीव और सजीव की, अरे बोलो, सजीव की योजक कड़ी कहते हैं। ये लिख लो, लिख लिया? पढ़े ना? लिखोगे आप। अब आगे एक दो और पॉइंट वो भी लिख लो आप। अब अपन लिखते हैं कि भाई कोरोना क्या है? क्या है क्वेश्चन? क्या था दूसरा? कोरोना क्या है? कोरोना क्या है, यही था। चलो अपन क्वेश्चन में फिर इसका लिखते हैं आंसर। तो आप इसमें आंसर में क्या लिखोगे? यह एक वायरस का समुच्चय है, यहाँ एक फैमिली है। यह वायरस का एक समुच्चय, बोलो या फैमिली, समुच्चय। यहां से आप लिख लो फैमिली है। क्या है? परिवार है। जैसे चलो जैसे फैमिली का होता है, फैमिली है। फिर बाद में बात देखो, सिंपली बात, हम जो कोरोना में जो ये बीमारी होती है, इसका जो नाम है वायरस का, उसको हम क्या बोलते हैं? कोविड। फिर 19, यहां इसे एक और नाम दिया जाता है सार्स कोव-2। लेकिन आपको मोस्टली जानना, देखो सीओ का मतलब क्या है? कोरोना। कोरोना क्या नाम है? कोरोना, बोलो सही। वीआई का नाम है वायरस। वायरस। डी का मतलब डिजीज। डिजीज का मतलब बीमारी, बीमारी या रोग, ये रोग। और 19 मतलब 2019 में पहला इसका केस आया। यहाँ इसी को हम बोलते हैं SARS CoV-2। एस का मतलब होता है सीवियर। क्या? सीवियर उस बीमारी के आगे लगाते हैं जो बहुत तेजी से फैल रही है और मौत का कारण बन रही है। सीवियर। ए का मतलब है एक्यूट। क्या नाम? एक्यूट। आर का मतलब है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी समझते हो आप? श्वसन से संबंधित। मैं श्वसन तंत्र बढ़ाना तो क्या लिखता हूं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये लिखवाता हूं। इसका मतलब जो ये वायरस है, श्वसन तंत्र खास में अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो सीवियर, एक्यूट, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी। एस का मतलब सिंड्रोम। सिंड्रोम से समझते आप? सिंड्रोम का मोटा मोटा सा मतलब होता है रोगों का समुच्चय। रोगों का समुच्चय। एस का मतलब है सिंड्रोम। और सीओ का मतलब कोरोना। कोरोना। वी का मतलब वायरस। तो ये मैं यहां लिख रहा हूं, सीओ का मतलब है कोरोना। 2021 नहीं, 2 years। और वी का मतलब क्या है? वायरस। वायरस। ये 2002 में पहली बार आया, इसको बोलते थे सार्स। इसको ये दूसरा आ गया वापस, इसलिए इसको कोव-2 दे दिया। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके इसका दूसरा नाम है। चलो इसको कोरोना क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर होती है क्राउन के समान। कोरोना क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चर होती है लाइक क्राउन। क्राउन का मतलब मुकुट के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसका इसे ये बोला जाता है। मोटा मोटा सा ये आपको ध्यान रखना। लास्ट में क्वेश्चन क्या था? वैसे इनका नामकरण कैसे दिया जाता है, क्या है क्या नहीं, मैंने आपको चीजें बताई थी। तो लास्ट में क्या था? ओमिक्रॉन। क्या है? ओमिक्रॉन। वैसे है क्या ओमिक्रॉन? अरे कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है या कोरोना वायरस का नया रूप है, आया ना? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन था
कि ओमिक्रॉन क्या है। तो पहला पॉइंट देखो आप, पहले पॉइंट में इसका है, यह कोरोना वायरस का नया रूप है। इसने मतलब ओमिक्रॉन है, इसने अपने आनुवांशिक पदार्थ में 50 बार उत्प्रेरित कर दिया। इसने अपने आनुवांशिक पदार्थ में 50 बार, कितनी बार? उत्परिवर्तन, मतलब 50 बार ग्रुप चेंज किए। हाँ, 50 बार उत्परिवर्तन कर दिया। जो इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन होती है, मैंने कील के समान आपको बताई, उसमें लगभग 30 बार उत्परिवर्तन हुआ। कितनी बार? तो इसने अपने स्पाइक प्रोटीन पर 30 बार उत्परिवर्तन कर दिया। जो बार से वैक्सीन लगाई जाती है वो प्रॉपर्टी इस स्पाइक प्रोटीन के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर? एक दो और पॉइंट लिख लो, लिख लोगे आप, वैसे इसलिए थोड़ी ध्यान देना। चलो लास्ट एक दो पॉइंट और लिख लो। इसका पहला केस कहां पर आया? अफ्रीका में। तो इसका फर्स्ट केस दक्षिण अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका में आया। चलो वैसे भारत में भी इसके केस आ गए। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका नाम देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका नाम क्या है? किसी को याद है? मैंने बोला इसका नाम, ये ध्यान रखिए आप, B.1.1.529, ये इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नाम है। कोडिंग के अनुसार रखा जाता है, ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में एक बार वही बोल रहा हूं कि दूरी बना के रखो, आप हल्के में इस बीमारी को लो मत, और बढ़िया मेहनत करो, मजे से रहो। ठीक है, आज की क्लास ये हो गई।